हाय दोस्तों, मैं हूं आपका अपना हमसफर सचिन केआर बुलेट शंकर आपके साथ। और आज हम बात करेंगे क्रिसमस के बारे में कि क्रिसमस कब से शुरुआत हुई, इसको क्यों मनाया जाता है और इसके मनाने के पीछे क्या उद्देश्य है परमेश्वर का। दोस्तों, क्रिसमस अर्थात यीशु मसीह का जन्म, जी हाँ, जीसस क्राइस्ट का जन्म। मसीह का मतलब होता है उद्धारकर्ता, अभिषिक्त प्राणी। जी हाँ दोस्तों, अभिषिक्त प्राणी को बोलते हैं ख्रिस्ट, उद्धारकर्ता को बोलते हैं मसीह। तो दोस्तों, यीशु का जो जन्म है उसको आप किस उद्देश्य से मनाते हैं, आपका उद्देश्य क्या है। जी हाँ दोस्तों, हम देखते हैं कि यीशु का जन्म लूका रचित सुसमाचार उसके 2 अध्याय और उसके 9 और 10 वचन को अगर हम पढ़ते हैं तो वहां पर दूतों ने प्रचार किया यीशु के जन्म का, कि आज हमारे लिए दाऊद के नगर में हम सब के लिए उद्धारकर्ता मसीह प्रभु का जन्म हुआ है। तो उन लोगों ने सारे जगत के लोगों को सुसमाचार सुनाया। हमारा और आपका उद्देश्य क्या होता है? खाने पीने का? बिल्कुल नहीं, ये उद्देश्य नहीं होना चाहिए। परंतु हमारा उद्देश्य जो है सांता क्लॉस नहीं होना चाहिए, केक खाना नहीं होना चाहिए, परंतु हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि यीशु के जन्म को, यीशु के राज्य को, परमेश्वर के राज्य को हर एक घर, गली, मोहल्ले और लोगों के दिल तक पहुंचाने का संकल्प होना चाहिए। यदि हम ऐसा करके क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं तब तो हमारा क्रिसमस मनाना जो है सार्थक है, क्योंकि परमेश्वर का जन्म हम सब के पापों के लिए, हम सब के उद्धार के लिए हुआ है। तो परमेश्वर का जन्म सिर्फ यीशु का चरणी में नहीं परंतु हमारे दिल में भी होना चाहिए और हमारे द्वारा लोगों के दिल में भी उसका जन्म होना चाहिए। क्या यही उद्देश्य है? यदि हाँ, तो क्रिसमस मनाना सफल है। दोस्तों, आइए हम बात करते हैं कि परमेश्वर और मनुष्य की कैसी रीति थी। दोस्तों, मनुष्य जो है परमेश्वर में है और था, रहेगा भी। दोस्तों, शुरू से ही यदि हम इफिसियों की किताब और उसके 1 अध्याय और 3 और 4 वचन को पढ़ते हैं तो वहां हमको स्पष्ट रीति से मिलता है कि परमेश्वर में हम आदि से थे। जब सब कुछ नहीं बना था, कुछ भी नहीं बना था, तब हम परमेश्वर में थे। और उसके बाद 2 तिमुथी 2:19 में परमेश्वर हमको बोलता है, इसलिए हमारे ऊपर एक छाप लगा दी गई है कि हम जो है परमेश्वर में हैं। उसकी पक्की नींव हमारे ऊपर है, क्योंकि प्रभु हमें यानी अपनों को पहचानता है, क्योंकि जो उसका नाम लेते हैं प्रभु उनको अवश्य पहचानता है। तो आपको परमेश्वर अवश्य ही पहचानता है। और तब क्या है कि हम देखते हैं आदि में जब परमेश्वर ने सब कुछ को बनाया, उसके बाद मनुष्य को भी बनाया। वो इसलिए बनाया कि वो उसकी उपस्थिति में रहे और वो उसकी आराधना करता रहे, है ना। हम देखते हैं कि परमेश्वर 1 अध्याय उत्पत्ति के और 26-27 वचन में कहता है कि आओ हम मनुष्य को अपने ही स्वरूप समानता के अनुसार बनाए और वे सारी सृष्टि पर अधिकार रखे। लेकिन क्या हुआ कि परमेश्वर जो है वो मनुष्य से अपने स्वरूप और अपने समानता के अनुसार, और हाँ, एक चीज मैं आपको और बताते चलूं, भजन संहिता के किताब 8 अध्याय या 12 अध्याय में ऐसा लिखा है कि उसको परमेश्वर अपने से थोड़ा ही कम बनाया है और उसके सर पर वैभव और प्रतिष्ठा का मुकुट भी रखा है। तो क्या हुआ कि परमेश्वर अपने मित्र के समान आदम और हवा से मिलने आया करता था और उनसे बातें किया करता था, लेकिन उनके ऊपर एक आज्ञा थी कि किसी भी प्रकार तुम भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल को ना खाना। और उन लोगों ने परमेश्वर के आज्ञा से बढ़ के शैतान की बातों को हवा के द्वारा आदम ने भी माना और उन दोनों ने फल को खा लिया। इस प्रकार उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को ठुकरा करके शैतान की बातों में चले और इस प्रकार वो लोग परमेश्वर से अलग हो गए। लेकिन परमेश्वर को ये राज नहीं आया और परमेश्वर ने उसी दिन एक मेमने को बलिदान करके उसके चमड़े का अंगरखा बना के आदम और हवा को पहनाया और उसको निकाल दिया। ऐसा क्यों किया परमेश्वर ने? ऐसा इसलिए किया, गुप्त रीति से उसने इस बात का तुरंत से आदम और हवा को सुसमाचार दे दिया कि ये तो तुम लोगों ने चमड़े का अंगरखा पहना है, एक मेमने का, ये तो तुम्हारे शरीर के लिए है और तुम्हारी आत्मा को भी एक कपड़ा पहनना अवश्य है और वो कपड़ा होगा मेरे पुत्र का अर्थात मसीह का, जो तुम्हारे और आपकी आत्मा में होगा। इसलिए कई जगह हम बाइबल में पढ़ते हैं कि मसीह को पहन लो। जी हाँ दोस्तों,
उसने उत्पत्ति 3 का 15 से 17 वचन में ये बात को स्पष्ट कर दिया था। और चमड़े का अंगरखा पहना करके इसलिए रखा क्योंकि वो उनके उपस्थिति में रहें, किसी प्रकार भी उनको ये एहसास हो कि परमेश्वर ने हमें ये कपड़ा दिया है जिसके द्वारा हम परमेश्वर से जुड़ सकते हैं, ये उनको एहसास रहे, इसलिए एक निशानी के रूप में उसने एक कपड़ा जो है उनको पहना दिया था। अब हम देखते हैं कि किसी भी प्रकार वो लोग लेकिन परमेश्वर से जुड़ नहीं पा रहे थे। हाबिल जो है जुड़ने की कोशिश किया लेकिन बलिदान के द्वारा वो मारा गया। उसके बाद देखता रहा 7वीं पीढ़ी में आया एक हनोक नाम का प्राणी जो परमेश्वर को 65 साल के बाद पहचाना, और 65 साल से 300 साल तक अर्थात 365 साल तक हनोक जो है वो धरती पर रहा। 300 सालों के बाद 365 साल में वो क्या किया, परमेश्वर के साथ उठा लिया गया। लोग ऐसा कहते हैं, ऐसा माना जाता है। अब फिर 9वीं पीढ़ी में एक और प्राणी का जन्म हुआ, वो है हनोक, और जिसके द्वारा पूरी पृथ्वी में जो है पाप भर गई थी। उसके द्वारा परमेश्वर ने सृष्टि को जब नाश कर दिया तो ये नूह ही एक ऐसा प्राणी था जिस पर परमेश्वर की दया दृष्टि थी, क्योंकि यही व्यक्ति जो है वो परमेश्वर को पहचान रहा था। और नूह के द्वारा परमेश्वर ने सारी सृष्टि को एक बार फिर से बचा लिया उसके और 8 प्राणियों के द्वारा। और आज जो सृष्टि है उसको इसीलिए नूह की वंशावली भी कही जाती है। अब दोस्तों आगे चल के हम देखते हैं कि अब्राहम आया जो परमेश्वर को सच्चे हृदय के बाद से ढूंढ रहा था, क्योंकि नूह के बाद भी प्राणी जो है वो बिगड़ गए थे और पापों में लिप्त हो रहे थे। अब्राहम ने परमेश्वर को सच्चे हृदय से ढूंढा और परमेश्वर उसको मिला। तो परमेश्वर ने जो कहा अब्राहम को, बेटे को बलिदान कर घर छोड़ दे, पर बिना सोचे विचारे उसने घर छोड़ दिया। बेटे को बलिदान कर बिना मतलब जो परमेश्वर ने कहा वो सब कुछ अब्राहम ने किया, और इसीलिए विश्वास के द्वारा अब्राहम जो है वो परमेश्वर का मित्र कहलाया। परमेश्वर ने उसको अपना मित्र बनाया। और हम देखते हैं परमेश्वर ने उसकी कई सारी परीक्षा ली बेटे को बलिदान करने के द्वारा, और कई चीजें, है ना। तो अब्राहम इन सब बातों में खरा निकला। अर्थात क्या है, हम अपने मित्र की परीक्षा भी करते हैं। अगर परमेश्वर हमें मित्र बोलता है तो हमारी परीक्षा भी करेगा। आपको परीक्षा में जयवंत होना है और आपको आज्ञाकारी रहना है, क्योंकि यदि आप आज्ञाकारी होते हैं तो ही परमेश्वर आपको अपना मित्र बनाता है, और यही एक सच्चा मित्र का पहचान है। कल्पना कीजिए यदि आपका मित्र यदि आपकी बातों को न माने तो आप उसके किस प्रकार मित्रता रखेंगे। तो आगे हम देखते हैं कि दाऊद जो है, दाऊद आया। दाऊद भी जो है परमेश्वर के साथ साथ चलता था। एक बार लेकिन 1-2 बार उसने पाप किया, लेकिन सच्चे पश्चाताप के द्वारा उसके पाप जो है वो क्षमा किए गए। और दाऊद से परमेश्वर इतना प्रेम करता था कि वो उसको बोलता था कि मैं दाऊद का दिया कभी भी बुझने नहीं दूंगा। क्या है इसका उद्देश्य? यही है कि परमेश्वर से यदि हम और आप दाऊद के समान यदि प्रेम करें, है ना, दाऊद के समान यदि हम परमेश्वर का ध्यान करें तो परमेश्वर निश्चित रूप से हमारा दिया भी नहीं बुझने देगा। परमेश्वर ने सच्ची दोस्ती निभाई इन भविष्यवक्ताओं से, दाऊद से, इन भविष्यवक्ताओं से। याद रखिए, परमेश्वर से दोस्ती मतलब शैतान से दुश्मनी। और इस प्रकार के कई सारे हम देखते हैं भविष्यवक्ताओं से, नबियों से जो है ना, कैसे वो लोग परीक्षा में पढ़ते थे, लेकिन वे लोग निराश नहीं होते थे, वे लोग आनंद समझते थे। इसीलिए क्या बोलते हैं, याकूब जो है वो अपने पहले अध्याय में कहता है कि जब कभी तुम परीक्षा में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। जी हाँ दोस्तों, हम लोग परीक्षा में उदास हो जाते हैं, लेकिन हमको आनंद समझना है, हमको आनंदित रहना है। जब पौलुस और सिलास किले में ठोक दिए गए थे, वो लोग तब भी परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे और बंधुए उनकी सुन रहे थे। क्या आप और हम ऐसा कल्पना कर सकते हैं? कभी हम ऐसे परीक्षा में पढ़ें तो हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे? मुझे नहीं लगता। यहाँ तक का मैं भी अपने आप को उस तख्ते में नहीं तौल सकता हूँ कि ऐसा भी हो सकता है। तो हमको और आपको ऐसा ही होना है, ऐसे बनने की कोशिश करना है, ऐसा ही बनना है, ताकि परमेश्वर को हम सच्चे हृदय से हम जिएं या मरें
प्रभु के लिए, तब ही हम परमेश्वर के मित्र कहलाएंगे भविष्यवक्ताओं से भी। और यहाँ तक का हम देखते हैं कि यीशु जो लाजर से प्रेम करता था, उस 4 दिन के मुर्दे को भी उसने जिंदा कर दिया। तो आप क्या सोचते हैं, हमारे और आपके पाप कितने भी हो गए हों, कितने भी लाल रंग के हो गए हों, लेकिन परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे पाप कितने भी लाल रंग के क्यों न हो, मैं उसे धो करके हिम के समान श्वेत कर दूंगा। जिस प्रकार लाजर मर तो गया था, लेकिन यीशु ने उसको वापस से 4 दिनों के बाद कब्र से जिंदा करके उसके लोगों को सौंप दिया। ऐसे कई सारे मुर्दों को यीशु ने जिंदा किया। तो हम और आप, कैसा भी हम लोग क्यों ना मुर्दे की घड़ी में हों, परमेश्वर हमको और आपको जिंदा करेगा। तो साथियों, क्रिसमस हमारे खाने पीने के लिए नहीं, परंतु हर एक लोगों के दिल तक सुसमाचार पहुंचाने का उद्देश्य होना चाहिए। परमेश्वर ने इसकी शुरुआत अदन की वाटिका से की, और इसके मनाने के पीछे परमेश्वर का यही उद्देश्य है। यीशु के जन्म के पीछे यही उद्देश्य है कि परमेश्वर हम में और आप में बस जाना चाहता है, हमको और आपको अपना मित्र बना लेना चाहता है। और यीशु कहता है कि मैं तुम्हें आज से अपना मित्र कहूंगा, दास नहीं, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसके मालिक का क्या प्लान है, क्या योजना है। ऐसी कुछ बातें जो है वो कुछ भी दास तक नहीं पहुंचती है, और दास इस बात को नहीं जानता है, अपने मालिक की बातों से अनजान रहता है। लेकिन तुम किसी भी प्रकार से मालिक के, अर्थात परमेश्वर के, जो तुम्हारा पिता है, मालिक है, सब कुछ है, उसकी बातों से तुम अनजान नहीं हो, क्योंकि मैंने तुम्हें सब बातें पहले से ही कह दी हैं और कहता रहूंगा। वो आएगा, अर्थात सत्य का आत्मा जब आएगा, यानी पवित्र आत्मा, और परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को भी भेजा, और वो भी यीशु की बातों में से लेकर के हमको परमेश्वर के सारे भेद भी बताता रहता है और बताता रहेगा। और यही वजह है कि हम परमेश्वर के मित्र हैं, यीशु हमारा मित्र है। तो क्या आप यीशु को इस क्रिसमस अपने मित्र के रूप में स्वीकार करना चाहते हैं, अपने दिल में जन्म लेना चाहते हैं? यदि हाँ, तो बोलिए हैप्पी क्रिसमस एंड मेरी क्रिसमस। जय मसीह की।